हाउ टू फिक्स पॉटी। ये वीडियो बनने के पहले मैं थोड़ा हंसी आई थी, बट मैंने जब चीज़ें रियलाइज़ की कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। आज मॉडर्न युग होने के कारण, तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होने के कारण, तुम जब भी जाते हो बाथरूम तो अपना मोबाइल फ़ोन लेके जाते हो। जब भी अगर पॉटी करना रहता हो सकता है तुम स्मोकिंग करते होगे तब तुम्हें पॉटी आती होगी। कितने लोग हमारे गांव में, कितने लोग तो ऐसे हैं जो जब तक वो बेसिकली उसके तंबाकू नहीं खाते जब तक उन्हें पॉटी नहीं आती है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो पॉटी करने जाते हैं बट क्लियर नहीं हो सकते। क्लियर पॉटी क्यों ज़रूरी है? क्लियर पॉटी इंडिकेट करता है कि तुम्हारा गट हेल्थ कैसा है। वो तुम्हारे गट हेल्थ को बताता है, और गट हेल्थ जो होता है वो तुम्हारे मूड इफेक्ट करता है। तुम्हारी अगर गट हेल्थ ख़राब है तो तुम्हारा मूड भी ख़राब होगा। जो इमोशन होता है वो, ये जो तुम्हारा दिल है, यहाँ नहीं होता, तुम्हारे गट हेल्थ में होता है। जो बोला जाता है कि आदमी अपने दिल से सोचता है, दिल से उसका इमोशन निकलता है, एक्चुअली में वो तुम्हारी गट हेल्थ से रहती है। बेसिकली अगर तुम्हारी गट खराब है ना, तुम्हारा पूरा मूड खराब रहेगा। तुम्हारी अगर गट अच्छी है तो पूरा तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि तुम कौन कौन से चीज़ें कर सकते हो जिससे तुम्हारी पॉटी फिक्स हो सके। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। नंबर 1 चीज़, जब भी तुम खाना खाओ, खाने को चबा कर खाओ। अधिकतर लोग जब मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो इतने जल्दी अपने खाने को खा जाते हैं, उन्हें कब उन्होंने इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा पोर्शन ख़त्म कर दिया उन्हें खुद पता नहीं चलता। जब तुम मोबाइल देख के खाते हो तुम्हारे खाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तुम उसे चबाने पर ध्यान नहीं देते, बस खाने पर देते हो, खाने पर देते हो, खाते रहते हो। तो कभी भी इस पर नहीं ध्यान देते कि मैं खा रहा हूँ तो उसको अच्छे से चबा रहा हूँ। जब तक तुम अच्छे से नहीं चबाओगे तो तुम्हारे जाके इंटेस्टाइन में वो अच्छे से तुम्हारा बॉडी डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तुम खाने को जितना अच्छे से चबा पाओगे उतना ही अच्छा तुम्हारा पॉटी निकलेगा। दूसरी चीज़, जब भी तुम सुबह उठो तो पानी कम से कम 650 ml पानी पीना है। पानी क्या करता है? पानी तुम्हारे पेट में जाता है और पेट में जितनी भी गंदगी कचरा है वो सब पानी में डिजॉल्व होकर जब तुम पॉटी करने जाते हो तो वो अच्छा हो पाता है। पानी तुम्हारे बेस्ट पॉटी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो तुम सुबह उठ के 650 ml पानी पियो, क्योंकि अगर तुम पानी अगर सुबह नहीं पीते तो तुम्हारी पॉटी अच्छी नहीं होगी। तुम खाना अच्छा खाते हो, तुम सब चीज़ करते हो, बट अगर सुबह पानी नहीं पीते तो जितना फ्रेश तुम्हारा पानी पीने के बाद होगा उतना पानी अगर नहीं पीते तो नहीं होगा। नंबर 4 चीज़ वो है कि तुम फाइबर खाओ। जो तुम भोजन करते हो वो जाके तुम्हारी गट हेल्थ में डिजॉल्व होती है, उसका न्यूट्रिशन होता है और बॉडी तुम्हारा डिजॉल्व करता है। और वहीं जब फाइबर तुम खाते हो तुम्हारी गट हेल्थ की उम्र बढ़ती है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो बेसिकली तुम फाइबर खाओ। नंबर 5 चीज़ वो है कि तुम दही खाओ। दही क्यों इम्पोर्टेंट है? दही में होता है गुड बैक्टीरिया जो तुम्हारे इंटेस्टाइन में जाके तुम्हारे बॉडी के बैक्टीरिया को बढ़ाता है। जो कि गुड बैक्टीरिया, 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं तुम्हारे गट हेल्थ में, एक गुड होते हैं, एक बैड होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होता है उसकी संख्या को जब दही जाता है तुम्हारे इंटेस्टाइन में तो उसकी संख्या को बढ़ाता है, जिससे तुम्हें खाना को पचाने में मदद मिलती है। तो मेक श्योर तुम दही रोज़ खाओ। जो भी लोग तुम्हें बोलते हैं कि दही रोज़ नहीं खाना चाहिए, उसकी बकवास सी बातों को छोड़ो और तुम्हें रोज़ दही खाना है। रोज़ कम से कम नहीं भी खा सकते, तुम 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच खाओ। दही तुम्हारे गट हेल्थ के लिए, तुम्हारे मूड के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बोला जाता है, हमारे गांव में बोला जाता है कि अगर तुम दही खाते हो तुम गोरे हो जाओगे। आई नो कि ये कितनी हद तक सही है। बेसिकली वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि तुम दही खाते हो तो तुम्हारा गट की अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जब गट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो तुम्हारा मूड फ्रेश रहता है, और फ्रेश होने का मतलब तुम्हारे मुंह पर चाम आ जाता है। वो चाम, लोगों को लगता है कि इसकी ग्लोनेस बढ़ गई है, बट एग्जैक्टली उसका चाम आया है। तो यही मदद करता है दही। तो तुम दही, मेक श्योर तुम दही खाओ। नंबर 6 चीज़ कि तुम एक्सरसाइज करो। जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी तुम्हारा पेन झेलता है और बहुत ही माइनर क्रैक्स होते हैं तुम्हारे बॉडी में। उसको रिपेयर करने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, और इससे तुम्हारे बॉडी का जो इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा वर्क कर पाता है, क्योंकि उसे उस क्रैकिंग को भरना रहता है। उसके लिए उस इंटेस्टाइन को ज़्यादा वर्क करना रहता है।
जब तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा इंटेस्टाइन ज़्यादा और ज़्यादा कार्य करने लगेगा। अभी अगर तुम्हारा इंटेस्टाइन मान लो कि तुम्हारा 60% काम कर रहा है, तुम जब एक्सरसाइज करोगे तो 80% काम करेगा। बेसिकली मैं ये तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जब तुम 60% काम करो तो 80% काम करेगा। तो तुम एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हें देखना कि जो तुम खा रहे हो वो बहुत जल्दी पच जाएगी। तो एक्सरसाइज को अपने लाइफ में इंक्लूड करो। तीसरी चीज़ वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करता है, जब तुम मेडिटेट करते हो तुम्हारा मूड बहुत ही फ्रेश महसूस होता है, और मूड फ्रेश होने का सीधा लिंक है तुम्हारे गट हेल्थ से। जब तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस में रहता है तो तुम्हारी बॉडी की गट है वो भी प्रॉब्लम करती है, वो भी खाने को अच्छे से नहीं पचा सकती, वो भी खाने को अच्छे से नहीं पचाती है, क्योंकि जो तुम्हारा मूड डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है तुम्हारे गट हेल्थ से। तुम्हारा अगर मूड अच्छा है ना, उस दिन तुम्हारा खाना की पचने की टाइमिंग बहुत कम होगी, बहुत कम टाइम में तुम्हारा खाना पच जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी मूड ख़राब है तो खाने की पचने की टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मेडिटेट तुम रोज़ करो। मेडिटेट से तुम्हारा, अगर तुम चिड़चिड़ापन महसूस करते हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हो, लगता है कि इसका टेंशन है, उसका टेंशन है, वहाँ का टेंशन है, वहाँ का टेंशन है, तो पहली चीज़ कि जाकर तुम मेडिटेट करो। मेडिटेट करोगे तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा और उससे तुम्हारा गट बढ़िया होगा। तुम ये चीज़ें भले ही तुम्हें कोई भी लॉजिकल नहीं लग रही होगी, बट ये चीज़ें मैंने एक गैस्ट्रोलॉजिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पाल करके यूट्यूब पर तुम लोगों ने उनका नाम सुना होगा, उन्हीं से ये चीज़ें मैंने सीखी है। वही ये चीज़ें बता रहे थे कि जो तुम्हारा मूड होता है वो तुम्हारी गट पर डिपेंडेंट रहता है। अगर तुम्हारी मूड अच्छी है तो तुम्हारा गट का पचाने का कैपेबिलिटी है वो और अच्छा होगा। और ये वही नहीं, मैंने कितने सारे गट हेल्थ के डॉक्टर से सुने हैं जो कि बताते हैं कि अगर तुम्हारा मूड अच्छा है तो तुम्हारे खाने की पचने की टाइमिंग बहुत अच्छा होगा। तो पहली चीज़, सब चीज़ें मैं जितनी चीज़ें बताई वो ठीक है, वो तो अपनी बात, बट मूड को बढ़िया करो। मूड अगर बढ़िया रहेगा तो तुम्हारी बढ़िया रहेगी। अगली जो अंतिम चीज़ है वो है कि तुम्हारा पोजीशन। जब से इंग्लिश शीट आया है, जब से तुम्हारी पोजीशन, पोटी करने की पोजीशन पूरी ख़राब हो चुकी है। तुम पोटी करते हो तो ऐसा लगता है जैसे कुर्सी पर बैठे हो। तो जब ये ऐसे करते हो तो जो तुम्हारी जहाँ से पोटी निकलती है उसकी जो ओपनिंग है वो बहुत कम हो पाती है। जब तुम सिंपली सा इसको फिक्स करने का एक ही तरीका है कि तुम स्कूल में जब तुम्हें पनिशमेंट दिया जाता था तो जिस पोजीशन में तुम्हें बैठा दिया जाता था, सिंपली सा उसी पोजीशन में तुम्हें 10 से 12 मिनट बैठने हैं। जब तुम उस पोजीशन में 10 से 12 मिनट बैठोगे तो तुम ये रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारी जो जहाँ से पोटी निकलती है उसका ओपनिंग हो रहा है, धीरे धीरे ओपनिंग हो रहा है। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारी जब तुम बाथरूम में जाओगे तो बहुत ही क्लियर कर पाओगे। जब तुम ये ट्राई करोगे तो तुम देखना कि तुम्हारी पोटी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो इस जो भी चीज़ें मैंने शुरू से लेकर अभी तक बताई है, अगर उन चीज़ों को तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी पोटी की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जो प्रॉब्लम तुम्हें है ना, वो प्रॉब्लम खुद मुझे थी, और मैंने यही सब चीज़ें करके उसको फिक्स की है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब चीज़ें तुम फॉलो करोगे, और जब तुम फॉलो करोगे तो तुम देखना तुम्हें बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वॉन्ग मैन, एंड बाय बाय गाइस।